आज हम बात करने वाले हैं ऐसे यात्री के बारे में जो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने आने के बाद भारत के कल्चर के बारे में, खास करके देखा जाए सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, यहाँ के खगोल विज्ञान के बारे में, यहाँ के कवियों राजाओं के बारे में वर्णन किया। इनकी पांडुलिपि से यानी कि इनकी ग्रंथ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ हिंदुस्तान से संबंधित मिलती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस यात्री की बात करें तो इस यात्री का नाम है अल-बरूनी। ये शख्स वो हैं जिनको हम अल-बरूनी कह सकते हैं। ये वो है अल-बरूनी, अल-बरूनी, ठीक है। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, क्योंकि इनका जो है इतना सा ही नाम नहीं है, और भी बड़ा नाम है इनका, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता था, अगर हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। अब देख पा रहे हैं ये इनका पूरा नाम है अल-बरूनी का, जो है कह सकते हैं अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी, क्योंकि हम शॉर्ट नाम से इनको जानते ही हैं अल-बरूनी के नाम से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को। लगभग कुछ कह सकते हैं इतिहासकारों का मानना है कि 15 सितंबर भी है, तो लगभग 5 या 15 सितंबर आप लेके चलिए। तो 5 सितंबर को हम लेके चलते हैं कि यानी कि 5 सितंबर, ये देख सकते हैं आप, 5 सितंबर 973। कब? 5 सितंबर 973 को इनका जन्म जो है उज्बेकिस्तान में होता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है ख्वारिज़्म नाम है। आज इसको किस नाम जाना जाता है? बरूनी। किस नाम जानता है इसे? बरूनी, ठीक है। पहले इसका नाम, प्राचीन नाम जो था इसका ख्वारिज़्म ही था, लेकिन आज वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। और ये प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था अल-बरूनी, इनके नाम पर इस ख्वारिज़्म का नाम पड़ गया है, जिसका नाम रख दिया गया है बरूनी शहर, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे, डिस्कस करें। तो देखिएगा होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के उस समय एक गजनी शहर हुआ करता था। गजनी के, ये है गजनी, इस जगह पर है गजनी शहर, ठीक है ना, सब बोल सकते हैं गजनी। और इसके जो बादशाह थे यानी कि जो सुल्तान थे, उनका नाम था महमूद गजनबी कहते थे इनको। और इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने उज्बेकिस्तान में, इस जगह था ख्वारिज़्म, ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने हमला किया और यहाँ पर उज्बेकिस्तान में उस जगह पर जो बादशाह थे ख्वारिज़्म के, उनको हराया। और ख्वारिज़्म में जितने विद्वान थे उनमें से विद्वान थे एक जिनका नाम था अल-बरूनी। इनको अपने साथ, क्योंकि इनकी विद्वता से वो इतने जो है खुश हुए, किसके? अल-बरूनी के विद्वता से, इनकी काफ़ी विद्वान थे, इतने खुश हुए कि इनको जो है वो अपनी राजधानी गजनी ले आए। कौन? महमूद गजनबी। कौन ले आए? महमूद गजनबी इनको अपनी राजधानी गजनी लेकर आ जाते हैं। ये गजनी देख पा रहे हैं आप, एकदम इनको अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पर एकदम ही आप देख पा रहे हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर वो ले आते हैं। कौन ले आते हैं? महमूद गजनबी। अगर हम बात करें थोड़ा सा महमूद गजनबी के शासनकाल में, यानी कि उसके दरबार में और भी कवि हुआ करते थे। तो कई कवि थे महमूद गजनबी के शासनकाल में, काफ़ी कवि थे। अगर हम कुछ कवियों की बात कर लेते हैं तो जैसे कि अब हम बात करें, एक थे फारूकी, ठीक है ना, ये कवि हुआ करते थे। ये क्या थे? कवि थे, फारूकी। फिर थे जो है फरादी, ठीक है। और उसके बाद बात करें तुसी, और फिर अगर बात करें उत्वी, जो उत्वी थे ना वो शिक्षक थे। कौन थे? वो शिक्षक हुआ करते थे। और 5 में देखा बात करें उसरी, ये कौन थे? राजकवि थे। और असल अगर हम बात करें तो महमूद जो गजनबी हैं, उन्होंने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो वो समय था 1001 ईस्वी। 1001 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया।
भारत पर आक्रमण किया किसने? ये शख्स देख पा रहे हैं आप, महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करना, उसको मजबूत करना, समृद्ध करना। और कोई भी व्यक्ति अपने साम्राज्य को कब मजबूत कर पाता है? जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो यही उद्देश्य था गजनवी का, और उसने बहुत सारे इलाकों पर हमले किए और जीते भी, और जिसमें एक था भारत। और जब भारत पर उसने आक्रमण किए तो उन्होंने कहते हैं कि कई बार उन्होंने जो कह सकते हैं बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा, क्योंकि असल बात ये नहीं, मंदिरों को तोड़ने के पीछे का राज ये नहीं था कि वो धर्म विरोधी थे या हिंदू धर्म के खिलाफ थे, क्योंकि मुसलमान थे। तो कई लोग मैंने सुना भी है और कई लोग कहते भी हैं कि भाई महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़े, वो हिंदुओं को कह सकते हैं हिंदू धर्म को मिटाना चाहते थे, खत्म करना चाहते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाने के लिए वो खास करके इनका कोई उद्देश्य नहीं था सनातन धर्म को मिटाने का। वो यहाँ पर आए तो मंदिरों को तोड़ने के पीछे का राज ये था क्योंकि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा जो खजाना होता था वो मंदिरों में छिपा होता था। और इससे कोई मतलब ये अनजान नहीं है, क्योंकि आज भी मंदिर जो हैं खास करके हमारे काफ़ी अमीर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सारे मंदिरों तहखाने खोले जाए ना तो भारत विश्व शक्ति बन सकता है, इतना इसमें खजाना जो है दबा हुआ मंदिरों के अंदर। तो ऐसा नहीं है। तो वही जब पता चला महमूद गजनवी को, तो उन्होंने जो है 1001 में भारत पर आक्रमण किया, और खास करके आक्रमण करके जितना लूट सकता था वो भारत को लूट कर गया। बताते हैं 100 मतलब इन्होंने क्या किया 17 बार, कितना 17 बार, यानी कि ये देख पा रहे हैं आप 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और 17 बार भारत को खूब लूटा। और जब वो 1001 में जब आ रहे थे, हिंदुस्तान जब आए यानी कि भारत जब आए, तो वो अपने साथ क्या किया उन्होंने अपने साथ, वो सकते हैं अलबरूनी को भी साथ में लेकर आए। जब गजनी ने अलबरूनी को अपने गजनी शहर में लेकर आए महमूद गजनवी, तो उन्होंने क्या किया, उनको राज ज्योतिषी, क्या कह सकते हैं, राज ज्योतिषी का पद दिया था, ठीक है। राज ज्योतिषी का इन्हें पद दिया था, किसको दिया था, अलबरूनी को। किसने दिया था, महमूद गजनवी ने इनको राज ज्योतिषी को पद दिया। और जब महमूद गजनवी 1001 में भारत पहुंचे यानी भारत आए, तो उनके साथ में अलबरूनी भी भारत आए, ठीक है। और जब ये भारत आए अलबरूनी, तो उन्होंने क्या किया अलबरूनी ने भारत आने के बाद, तो भारत आने के बाद में अलबरूनी ने कुछ वर्णन किए हैं। तो भारत का वर्णन करते हैं अलबरूनी। कौन करते हैं, अलबरूनी अपने ग्रंथ में। अगर हम बात करें अलबरूनी जो ग्रंथ अलबरूनी ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था किताब उल हिंद, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तहकीक हिंद, ठीक है। तहकीक हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ग्रंथ है किसका, अलबरूनी का, ठीक है। और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है। अलबरूनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अगर हम बात करें अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में ही उत्तर भारत की सांस्कृतिक जो है स्थिति का भी वर्णन किया है, ठीक है भाई। तो ये अगर हम बात करें अलबरूनी ने तो क्या किया, अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में किताब उल हिंद में क्या किया, उन्होंने भारतीय समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म और रीति रिवाज, उत्तर भारत की जो संस्कृति थी उसके बारे में भी उन्होंने जो है वर्णन किया है अपनी किताब उल हिंद के अंदर अलबरूनी ने। और अगर हम यहीं पे और बात कर लेते हैं अलबरूनी ने क्या जो है, जो अलबरूनी हैं अलबरूनी ने क्या किया, अलबरूनी पहले मुस्लिम यात्री थे जिन्होंने
संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा में रचित, संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, और भारतीय संस्कृति को संस्कृत में जाना। ठीक है, और इन्होंने जो ग्रंथ थे, खास करके अगर हम बात करते हैं, संस्कृत को भी इन्होंने पढ़ा और साथ साथ पुराण, जो पुराण थे उनके बारे में, रामायण, महाभारत, गीता का भी उन्होंने अध्ययन करें। तो अल-बरूनी एक ऐसे पहले यात्री थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने संस्कृत में रचित ग्रंथों का वर्णन किया है, इनकी अध्ययन किया है, उनका अध्ययन किया। और अध्ययन करने में उन्होंने क्या किया, पुराणों का, रामायण, महाभारत, गीता का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो समाज का ढांचा था उसके बारे में बताया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि वह पहले मुस्लिम यात्री कौन थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, यानी संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया, तो वो थे अल-बरूनी। ठीक है, हम बात करें समाज के स्ट्रक्चर की बात करें तो अल-बरूनी ने समाज के स्ट्रक्चर के बारे में क्या किया। समाज को अल-बरूनी ने, जैसे कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार जो हमारा समाज है जो 4 वर्णों में बटा हुआ है, वही बताते हैं कौन, अल-बरूनी। उन्होंने कहा कि समाज जो है, भारतीय समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। ठीक है भाई, 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, इसमें था क्या, 4 वर्णों में बटा हुआ था, इसमें था क्या भाई। अगर हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले था ब्राह्मण, फिर उन्होंने कहा फिर है क्षत्रिय, फिर था वैश्य, और चौथे पे आता है शूद्र। ठीक है भाई, अगर हम शूद्र की बात करें तो शूद्र में जैसे कि चांडाल, चर्मकार, ग्वाले, तेली, धोबी, मोची, मछुआरे आदि। ठीक है, इनका वर्णन जो है वो करते हैं शूद्र में, बताते हैं कौन, अल-बरूनी। वैश्य में जो कृषक थे, कृषक, उनको रखा गया, जमींदारों को रखा गया, और व्यापारी जो वर्ग था उसको इसमें वर्ग को रखा गया। क्षत्रिय में राजा, और ब्राह्मण तो आप जान सकते हैं, ब्राह्मण में जो थे, जो पंडित थे, पंडित, ठीक है ना, उनको इसमें रखा गया था। और भारतीय समाज के अंदर अल-बरूनी का मानना है, वो बताते हैं कि भारतीय समाज में सती प्रथा व्याप्त थी। समाज में सती प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह नहीं होता था विधवा का, विधवा जो है, विधवा, पुनर्विवाह पर रोक थी। ठीक है भाई, और विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी। उसके साथ अगर सती प्रथा हो गई, आपकी सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक है। बाल विवाह की बात करते हैं कौन, अल-बरूनी। समाज के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई थी उनके बारे में वर्णन करते हैं, वो जो हम भी जानते हैं, खास करके हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, वही अल-बरूनी बता रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह हो गया, यहाँ पे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई। ठीक है ना, और इसके साथ साथ समाज के अंदर कुछ और बुराइयाँ हैं, जैसे उनका विवाह के बारे में वर्णन करते हैं। विवाह, वो कहते हैं विवाह 2 प्रकार से होता था, जो है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। तो उन्होंने कहा जो समाज में मान्य विवाह था वो था अंतर्विवाह, और बहिर्विवाह को बहिष्कारित किया जाता था, इसे इलीगल माना जाता था, ये गैर कानूनी था। ठीक है ना, ये गैर कानूनी माना जाता था। ठीक है,
और ये था अंतर्विवाह जिसको लीगल माना गया और कानूनी माना गया। ठीक है, तो खास करके अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो इसमें सती यानी कि पति के मरने के बाद में जो महिला होती थी यानी कि उसकी पत्नी होती थी वो क्या करती थी, आत्मदाह कर लेती, या समाज के जो वर्ग के लोग थे, मैं खास करके उस परिवार के लोग थे, वो खुद उसको मजबूर करते सती होने के लिए। ठीक है, और ना होने के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो सती ना कर विधवा का जो है जीवन बिताना पड़ता था। तो यानी कि उसको आजीवन यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसे विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और विधवा रहने के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं उसे त्यागनी होती थी। बाल विवाह यानी कि छोटी सी उम्र में ही यानी कि 8 से 9 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। बात करें विवाह की तो समाज के अंदर 2 प्रकार का विवाह प्रसिद्ध था, और इसमें देखा जाए तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का प्रचलन था। जैसे अंतर्विवाह स्वीकार योग्य था, मतलब स्वीकार्य था, और बहिर्विवाह जो था वो गैर कानूनी माना जाता था। अलबरूनी ने जो यात्राएं की हैं वो उत्तर भारत में की हैं। खास करके अगर हम बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कह सकते हैं मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत भाग मान लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में अलबरूनी का, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में अलबरूनी जाते हैं और इसका इतिहास जो है वहाँ का जो भी इतिहास है उसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये था अलबरूनी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। ठीक है, अब वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए।